Yes, selection. Selection is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. Selection means चुन लेना. अब किसको चुनेंगे हम? जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही तो नहीं चुन लेंगे. तो बेस्ट पर्सन को उन सारे कैंडिडेट्स में से निकाल लेना जो कि एलिजिबल तो है, बट उस कैंडिडेट में एक स्पेशल बात हमें लगती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो और ज़्यादा सूटेबल है. तो वो जो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, हम उसे वहाँ से निकालते हैं, भीड़ में से अलग कर देते हैं और अपने लिए चुन लेते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए. वो होता है सिलेक्शन. ठीक है. सो इन द वर्ड्स ऑफ स्टोन, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in a job. डिफ्रेंशिएट कर लेना एप्लीकेंट्स में से एक बंदे को, ठीक है, जो कि हमें लगता है कि वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा हमारे जॉब के लिए और likelihood of a success in a job. So this is selection. Yes. Now selection process. Selection process कैसे होता है? Selection process कोई भी एक दो स्टेप्स में कंप्लीट होने वाला प्रोसेस नहीं है. किसी काम के लिए किसी बंदे को चुन लेना, उसको चूज़ करना, उसको सेलेक्ट करना और बाकियों को रिजेक्ट करना, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस और इट्स नॉट एन ईजी टास्क इवन. ठीक है. तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं. Like first is preliminary screening, then selection test, employment interview, reference and background checks, selection decision, medical examination, job offer, contract of employment. First step is preliminary screening. Prelim ये सबसे पहला स्टेप है. जैसे प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स होते हैं आजकल, 2-4 एग्ज़ाम्स होने के पहले प्री दो, फिर आपका जो है फाइनल एग्ज़ाम होगा. ठीक है. सेकंड स्टेज आएगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. तो ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म में जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है. ये स्क्रीनिंग हो रही है. ठीक है. कि जो एलिजिबल लग रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं एज इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस वॉट एवर इज डिमांडेड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, तो अनक्वालिफाइड वाले कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दो. ठीक है. और जो भी हमें सूटेबल लगते हैं एप्लीकेंट्स, उनको बुला लो फर्स्ट राउंड के लिए, इंटरव्यू के लिए. ठीक है. वो होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू. फिर क्या होता है, इससे हेल्प मिलती है उन कैंडिडेट्स को मतलब रिजेक्ट करने की जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग एक तो अनक्वालिफाइड होते हैं, और या फिर जो इंटरव्यू में आ गए वो भी ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कई कैंडिडेट्स किसी रीज़न से नहीं आ पाते हैं, तो उनको भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म को भी साइड कर दिया जाता है. तो ये होता है हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. ओके. नाउ सेकंड स्टेप इज सिलेक्शन टेस्ट. अब टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? कोई भी वैकेंसीज आती है, कोई भी जॉब्स निकलती हैं, चाहे प्राइवेट में निकले, चाहे गवर्नमेंट में निकले, चाहे सेमी गवर्नमेंट में निकले, हर जगह टेस्ट देने पड़ते हैं. ठीक है. तो टेस्ट के भी टाइप्स होते हैं. टेस्ट में भी आपको मालूम है रिटन होता है. उस रिटन में भी सब्जेक्ट्स कितने कितने होते हैं. मैथ्स भी होता है, रीजनिंग भी होती है, जीके भी होती है. वो सब अलग अलग टाइप्स के टेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि आपका इंटेलिजेंस भी देखना है, आपका एप्टीट्यूड देखना है. फिर एक पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है. ठीक है. तो इस तरह से सिलेक्शन टेस्ट में आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट. सी, इंटेलिजेंस टेस्ट मीन्स विच मेजर्स द लेवल ऑफ योर इंटेलिजेंस, IQ. आपका IQ चेक किया जाता है. ओके. लाइक इट इंडिकेट्स अ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी. आपकी लर्निंग एबिलिटी कितनी है, आप में कोई क्षमता है भी कि आप डिसीजंस और जजमेंट्स कर पाए, इतने एबल्ड हैं आप. ठीक है. उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट टू चेक द इंडिविजुअल्स पोटेंशियल इन लर्निंग न्यू स्किल्स. आप जो सीख कर आए हो बहुत अच्छी बात है, आपके पास जो नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिए होता है कि क्या आप में वो पोटेंशियल है. मेजरमेंट होता है
कि आप जो नई चीज़ें उनको अच्छे से सीख पाओ. लर्निंग न्यू स्किल्स. क्यों? बिकॉज द एनवायरनमेंट इज डायनामिक. चेंज इज द नेचर ऑफ लॉ. ठीक है, तो बिजनेस में भी चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजीज चेंज हो जाती हैं, कितनी सारी चीज़ें हमें नई सीखनी पड़ती हैं, अडेप्ट करनी पड़ती हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया. पर्सनालिटी टेस्ट टू मेजर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. आपको मालूम है पर्सनालिटी में यही नहीं होता कि आज सबका मिसकॉन्सेप्शन है कि बस वो लुक्स और वगैरह ये पर्सनालिटी पे वो मैटर करता है, वो बहुत बाद में मैटर करता है. आप कैसे भी दिखते हैं लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो भी पर्सनालिटी में आता है. उसके बाद जिस तरह से आप आंसर करते हैं ना इंटरव्यू में, तो उससे पता चलता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है. बात बात में ऐसे गुस्सा होने वाले, बात बात में रोने वाले में से तो नहीं है. कैपेसिटी टू गेट अलोंग. और एक मेच्योरिटी लेवल. मेच्योरिटी लेवल होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को करने के लिए, समझने के लिए. काफ़ी चीज़ें आपको टॉलरेट करनी पड़ सकती हैं, काफ़ी चीज़ें आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ सकती हैं. ठीक है, किसी जगह काम करते हैं तो वो कोई इजीली नहीं हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमें सफ़र भी करनी पड़ती हैं. नाउ ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट टू मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशंस और टेक्निकल ट्रेनिंग. किसी जॉब के लिए आपको रखा, उस जॉब में जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे तो उसके लिए हमें पहले से इंश्योर होना पड़ेगा कि क्या वो काम आप कर सकते हो. लाइक टाइपिंग टेस्ट होता है. अब टाइपिंग टेस्ट में स्पीड टेस्ट देखा जाता है कि इतने वर्ड्स 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, 32 वर्ड पर मिनट हिंदी में. आपकी टाइपिंग स्पीड में अगर आप निकल गए तो यानी आप एज अ वहाँ पर आप टाइपिंग कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो वो जो एरिया प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन के लिए आपको चुना गया है, उसका एक टेस्ट लिया जाता है. अगर आप उसमें पास हो जाते हो तो आपका ट्रेड टेस्ट निकल गया है. टेक्निकल ट्रेनिंग. ओके, now interest test to identify areas in which candidates has special liking, fascination and involvement. ये पता लगाते हैं कि आप कैंडिडेट जो हो, आप अभी सिलेक्ट तो हो जाओगे, आप काम भी करोगे, लेकिन हमें ये भी पता लगना चाहिए कि आप कितने टाइम तक टिक सकते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, आपका इन्वॉल्वमेंट, फैसिनेशन, ये सबसे बहुत मायने रखता है. किसी चीज़ को करने के लिए आप किस तरह के इंसान हैं, वो भी बहुत मायने रखता है. ठीक है, तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद सिलेक्शन टेस्ट हो गया. और सिलेक्शन टेस्ट में आपने इतने सारे टेस्ट पढ़ लिए: इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ट्रेड, इंटरेस्ट. ओके, यस. नाउ सिलेक्शन टेस्ट के बाद सारे टेस्ट हो गए. अब टेस्ट में कैंडिडेट्स जो पास हो जाते हैं उनको किसके लिए कॉल किया जाता है? इंटरव्यू के लिए. ऑलमोस्ट सारी जॉब्स में इंटरव्यूज़ होते ही हैं. ठीक है, कुछ जॉब्स में नहीं होते हैं, डायरेक्ट उसमें प्लेसमेंट हो जाता है, बट ऑलमोस्ट जॉब्स में इंटरव्यूज़ होते हैं. अब इंटरव्यू क्या होता है? जैसे आप लोगों का वाइवा होगा. वाइवा में क्या होगा? जो आप लाए हो, जो आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपके पास जो फाइल होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. कुछ आपसे पर्सनल वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन वाइवा में तो ये होता है कि भाई आपका जो टॉपिक है उससे आप रिलेटेड बताओ कि जो आपके पास है उसकी नॉलेज भी है कि यूं ही आ गए. तो उसी तरह से टेस्ट के बाद इंटरव्यू लिया जाता है. इंटरव्यूअर जो होता है वो क्वालिफिकेशन के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, भले ही उसके पास सब कुछ गिवन होता है, जो फाइल कैंडिडेट्स ले जाता है अपनी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट वो कैंडिडेट्स के मुंह से सुनेगा. ठीक है, वो खुद उसको सामने बैठा के सुनेगा कि किस तरह से आप क्वेश्चंस के आंसर को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोफेशन जो जिस चीज़ के लिए आप आए हो उसके लिए आप कितने एलिजिबल वाकई हो कि नहीं हो. टेस्ट तो आपने दे दिया, अब आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो. तो इस तरह से टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सनालिटी ऑल्सो. ओके, और उसी दौरान कैंडिडेट्स भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है रिगार्डिंग सैलरी, लीव्स, वर्किंग कंडीशंस कैसी. आप कहीं भी जॉब करोगे तो आप ऐसे ही थोड़ा ना चले जाओगे, आप पता करोगे ना. हालांकि मैंने पहले भी बताया कि सारी इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल है,
एक्सपीरियंस हमें तभी होता है जब हम उसके अंदर जाते हैं, काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें उसके अंदर काम करने के बाद पता चलती हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन जॉब में ऐसा होता है। ठीक है। सो एक कैंडिडेट्स का जब जाता है तो वो उसको ईगर रहता है कि सैलरी कितनी होगी, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, कंडीशंस कैसी हैं, पोस्टिंग्स के लिए क्या इनके रूल्स होते हैं। तो इस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, आजकल वेरिफिकेशंस होती हैं। ठीक है। जो आप कैंडिडेट चुन रहे हो वो कहाँ रहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो रेफरेंस मांगते हैं। अब रेफरेंस क्या होता है, किसका लोगे, नोन पर्सन का ही होता है ज़्यादातर। ठीक है। या तो कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हो, या नोन पर्सन, या टीचर, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेशनल्स। ठीक है, प्रोफेसर्स वगैरह। और ये बायस भी हो सकता है क्योंकि कैंडिडेट्स खुद लिखता है इसको। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो कैंडिडेट इज जनरली रिक्वायर्ड टू गिव नेम एंड एड्रेस ऑफ सम रेफरेंस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ताकि इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए जो आपने इंफॉर्मेशन हमें दी है वो सही है कि नहीं है। तो इस तरह से नाम लिखने होते हैं। नाउ सिलेक्शन डिसीजन। अब जब सब कुछ सही निकल गया तब डिसीजन लेना होता है कि कैंडिडेट्स सारे हडल्स को क्रॉस करके आ गया, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग भी हो गई, वहाँ से निकल गए, टेस्ट भी पास कर लिया, इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, बैकग्राउंड चेक हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद सारे हडल्स क्रॉस करने के बाद फाइनल लिस्ट में किसका नाम आ गया, उस कैंडिडेट का नाम आ गया। ओके। सो ये हुआ सिलेक्शन डिसीजन। नाउ यस, नाउ मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों होना चाहिए, आपने जिस बंदे को सिलेक्ट किया है वो मेडिकली फिट है भी कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आप काम कभी नहीं कर सकते, काम क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते। See, this is very useful as medically fit and healthy candidate is likely to work more efficiently as compared to physically unfit, diseased and disabled candidates. It is very simple to understand. जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप कितना पढ़ पाते हैं जो एक स्वस्थ बच्चा पढ़ लेता है उसके कंपैरिजन में। तो उसी तरह से अगर आप मेडिकली फिट नहीं हुए तो आप काम कैसे कर पाएंगे। ठीक है। एक हेल्दी कैंडिडेट ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है एज कम्पेयर टू फिजिकली अनफिट, डिजीज या डिजेबल्ड कैंडिडेट से। ओके। सी नाउ जॉब ऑफर। फिर एक ऑफर लेटर दिया जाता है जब आप सारे स्टेजेस क्रॉस कर लेते हैं। उसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपकी रेम्यूनरेशन, आपके बेनिफिट्स क्या होंगे, सब कुछ लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके। लास्ट में मिलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सी इट्स अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एंड see, the contract of employment consists of necessary information regarding the job title, duties, responsibilities, and why pays and allowance, disciplinary rules, etc. Okay, so these were the process, these were the steps that comes in selection process. Preliminary screening, टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपके रेफरेंस बैकग्राउंड चेक हुआ, देन सिलेक्शन हुआ आपका, देन आपका मेडिकली आप फिट है कि नहीं है, मेडिकल चेकअप, देन जॉब ऑफर मिल जाता है, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हियर वी डन विद द सिलेक्शन प्रोसेस।